अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ इस्तिग़फ़ार की बहुत सी प्यारी और खूबसूरत कहानियाँ जो मुझे वसूल हुई, मैं वो कहानियाँ, वो मोल्ज़ात आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ ताकि आप भी इस्तिग़फ़ार पढ़ें, आपके अंदर जज़्बा पैदा हो, आप भी अपने मसाइल का हल पाएँ और अपनी ज़िंदगी में मोल्ज़ात पाएँ। मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत 5 वाक़यात, 5 इस्तिग़फ़ार के मौज़े शेयर किए गए हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। जो पहला मौज़ा है वो मेरे साथ एक लड़की ने शेयर किया है, उसकी मोहब्बत और इस्तिग़फ़ार की कहानी। वो लिखती है, मेरा नाम मरियम है और ये कहानी मेरी ज़िंदगी के सबसे पेचीदा लेकिन खुशी से बड़े वक्त की है। मैं एक खूबसूरत छोटे से शहर की रिहायशी हूँ जहाँ हर चीज़ सादा और मामूली थी, लेकिन दिलों की ख्वाहिश पेचीदा हो सकती है। मेरी कहानी शुरू होती है मेरे और अली के दरमियान एक सच्चे और बेलौस मोहब्बत के रिश्ते से। अली मेरे बचपन का दोस्त था। हम दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे, हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते, पढ़ते और ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों का मज़ा लेते। हमारी दोस्ती इतनी गहरी थी कि एक वक्त आया जब हमें ये समझ में आया कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि मोहब्बत है। अली मुझे बहुत पसंद करता था और मैं भी उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन हमारा रिश्ता सिर्फ हमारी मर्जी तक महदूद नहीं था, बल्कि इसमें हमारे खानदानों की रजामंदी भी ज़रूरी थी। हमारे खानदानों में एक खास किस्म की सोच थी, वो इस किस्म के रिश्ते को फौरी तौर पर कबूल नहीं करते थे। मेरे खानदान बहुत रवायती था और अली का खानदान भी मुआशरती तबके के एतबार से हमारा हम पल्ला नहीं था। हमारे दरमियान माली मसले भी एक अहम मसला था। अली के अलावा ये बात कि लड़की के खानदान की तरफ से कोई ऐसा पस मंज़र नहीं था जो मेरे खानदान को पसंद आता। मेरे वालिदैन का हमेशा कहना था कि मोहब्बत से बढ़कर तकदीर और मकबूलियत की ज़रूरत है। पैसा ही हर चीज़ है, मोहब्बत से ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती। याद है एक दिन अली ने मुझे आकर कहा कि वो मेरे वालिदैन से बात करने के लिए तैयार है। उसने कहा, मरियम, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे वालिदैन की रज़ा ज़रूरी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह आसान नहीं होगा। मैंने भी उसका हौसला बढ़ाया और कहा, हम दोनों को इसके लिए जद्दोजहद करनी होगी, लेकिन अल्लाह हमारे साथ है। उसके बाद हम दोनों ने अपने वालिदैन से बात करने का फैसला किया। हमारी मुलाकात के दौरान अली ने मेरे वालिदैन के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन उनकी तरफ से जवाब कुछ ऐसा था जैसे मैंने कभी तवक्को भी नहीं किया था। मेरे वालिदैन ने उसे सिर्फ वक्त ज़ाया करने की मुतारिफ समझा। वो कहते हैं कि आप सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहे हो, मेरी बेटी का हाथ कभी भी आपको नहीं मिलेगा। और मेरे वालिद ने सख्त लहजे में कहा, हमारी बेटी की शादी किसी ऐसे लड़के से नहीं हो सकती जिसका खानदान हमारे मेआर से कम है। अली ने बहुत शुजाअत के साथ अपने जज्बात का इजहार किया, लेकिन मेरे वालिदैन उनकी बातों पर राजी ना हुए। वो इस रिश्ता को नामुमकिन समझते थे। अली की आंखों में मायूसी थी और मुझे एहसास हुआ कि ये सब खत्म हो गया है। मैं उस दिन के बाद बहुत उदास और दिल शिकस्ता हो गई थी, लेकिन मुझे एक दिन एक बहुत अहम ख्याल आया। मेरे वालिदा हमेशा मुझे बताती थी कि अल्लाह की रज़ा और बरकत के बगैर कोई काम कामयाब नहीं हो सकता, और जब इंसान मुश्किल में हो तो इस्तिग़फ़ार बहुत ताकतवर होता है। मैंने खुद से वादा किया कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तिग़फ़ार करूंगी और उसका फैसला कबूल करूंगी। दूसरे दिन मैंने अपने कमरे में जाकर दिल से इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दिया। मैंने बार बार ये कहा, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए मैंने ये दुआ की, या अल्लाह, अगर ये रिश्ता हमारी तकदीर में है तो हमारे खानदानों के दिलों को नरम कर दे, और अगर ये नहीं है तो हमें सुकून दे ताकि हम उसे कबूल कर सके। दिन गुजर गए और मैं इस्तिग़फ़ार करती रही। एक दिन अचानक मुझे मेरी वालिदा का फ़ोन आया। उनका कहना था कि मेरे वालिद ने अली के खानदान को हमारे घर मदऊ किया है। मैं ये बताती जाऊँ कि मैं हॉस्टल में रहती थी पढ़ाई के लिए, और मेरे वालिदा का फ़ोन जो था वो मुझे हॉस्टल में आया था ताकि वो हमारे साथ बैठकर बात करें। मेरी आंखों में हैरत के साथ साथ खुशी भी थी। अल्लाह का शुक्रगुजार थी कि उसने मेरी दुआ को सुना। अली के वालिदैन के साथ मुलाकात के दौरान अली के वालिदैन ने अपने दिलों में मोहब्बत और अदब को जाहिर किया। वो बहुत मुहज़्ज़ब और इज़्ज़तदार लोग थे और उनकी गुफ्तगू से साफ ज़ाहिर था कि वो वाकई हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त करते हैं। मेरे वालिदा ने उनसे खुलकर बात की और जैसे जैसे बात आगे बढ़ रही थी, मेरे वालिद के दिल में भी अली के ख़ानदान के बारे में नरम गोशा पैदा होने लगा। वो समझ गए थे कि अली सिर्फ एक लड़का नहीं है, बल्कि ऐसा शख्स है जो मेरी खुशी के लिए हर तरह से संजीदा है। आखिरकार अली और मैंने वो दिन देखा जब हमारे खानदानों ने हमारी शादी को कबूल किया। वो लम्हे मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार लम्हा था और मैंने ये समझा कि
استغفار کا جادو واقعی کام کرتا ہے۔ اللہ کی رضا کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں تھا، اور اس دن میری زندگی کا سب سے بڑا درس یہی تھا کہ اللہ پر توکل رکھو اور اس کی رضا کے لیے کوشش کرو۔ علی اور میری شادی کے بعد ہماری زندگی خوشیوں سے بڑھ گئی، اور ہم دونوں نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور اپنے خاندان کی عزت کریں گے۔ استغفار نے ہمیں وہ کامیابی دی جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور اللہ کی مہربانی سے ہماری زندگی مکمل ہو گئی۔ ماشاءاللہ۔ دوسرا معجزہ میرے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، وہ ایک لڑکے نے شیئر کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے، میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا جیسے آپ سب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ کہانی صرف میری نہیں بلکہ کئی نوجوانوں کی کہانی ہے جو اس دنیا میں اپنے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ میں بھی ایک عام لڑکا تھا، اور میری زندگی میں بھی وہی مسائل تھے جو ہر دوسرے نوجوان کو درپیش ہوتے ہیں۔ جب میں نے یونیورسٹی سے گریجویشن کی تھی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ بس اب مجھے جاب مل جائے گی اور زندگی آرام سے گزرے گی، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ میرے دوستوں میں سے کچھ کے پاس فوراً جابس آ گئی، کچھ کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں تھیں، کچھ نے فوراً اپنا گھر بنا لیا، اور کچھ دنیا کے مختلف کونے میں جا کر کام کر رہے تھے۔ اور میں سچ بتاؤں تو میری حالت یہ تھی کہ میں 2 سال تک بے روزگار رہا۔ گریجویشن کے بعد کوئی بھی کمپنی میری درخواست کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی تھی، اور وہ 2 سال میری زندگی کے سب سے مشکل دن بن گئے۔ میرے خاندان والے بھی ہمیشہ یہی پوچھتے، اب تک کچھ کیا یا بس آرام ہی کر رہے ہو؟ تھوڑا محنت کرو، کہیں بھی جاب تلاش کرو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارے پاس کوئی کام نہ ہو۔ ان کی باتیں، ان کی نظروں میں مجھے بس ایک ناکام انسان نظر آ رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں ان سے بہت شرمندہ تھا، لیکن میں خاموش رہتا تھا۔ اب جب کہ میری زندگی میں کسی کی مدد نہیں آ رہی تھی تو میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میرے اندر کی آواز کہتی تھی کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، بس ہمت نہ ہارو، لیکن کب تک؟ ایک دن جب میں واقعی مایوس ہو گیا اور اپنے آپ سے تنگ آ چکا تھا تو میرے دل میں ایک خیال آیا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اللہ سے مدد مانگوں۔ میں نے فوراً دل سے دعا کی، یا اللہ میری زندگی میں کوئی تبدیلی لا، میری تقدیر بدل دے، مجھے معاف کر دے اور مجھے اپنی ہدایت دے۔ پھر میں نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اللہ کی رضا اور اس کی مدد سے ہی میں اپنی تقدیر بدل سکتا ہوں۔ دل میں ایک سکون محسوس ہونے لگا، اور مجھے لگا جیسے اللہ میری طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ یہ تبدیلی صرف میری دعاؤں کے اثر سے نہیں آئی، بلکہ میں نے اپنی زندگی میں ایک اور بڑی تبدیلی کی۔ میں نے خود کو بہتر بنانے کی کوشش کی اور ہر دن نیا عزم حوصلہ لے کر جیا۔ میں نے سوچا کہ جب تک میں خود کوشش نہیں کروں گا، اللہ کی مدد کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چند دن بعد مجھے ایک جاب کا موقع ملا۔ شروع میں مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ حقیقت ہے، لیکن جب میں نے اس جاب میں کام شروع کیا تو مجھے ایسا لگا جیسے میری دعاؤں کا اثر ہو رہا ہے۔ یہ جو میرے لیے ایک نعمت سے کم نہیں تھی۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے میں نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ جب میں نے کام شروع کیا تو مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ میں نے اپنی صلاحیتوں کو پہچانا اور ان پر محنت کرنا شروع کیا، لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا جتنا میں سوچ رہا تھا۔ شروع میں بہت ساری مشکلات آئیں اور ہر دن کچھ نیا چیلنج سامنے آتا، لیکن میں نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا اور اس سے ہدایت مانگی۔ یہی وہ وقت تھا جب میری زندگی میں ایک اور اہم موڑ آیا۔ کچھ مہینوں کے بعد میں نے اپنی چھوٹی سی کاروبار شروع کرنے کا سوچا۔ ابتدا میں مجھے اس کاروبار کو چلانا بہت مشکل تھا۔ سرمایہ کی کمی، مارکیٹ کی مشکلات نے مجھے بہت پریشان کیا، مگر اللہ کی مدد سے میں نے ہمت نہ ہاری۔ میں نے استغفر اللہ پڑھنا نہ چھوڑا اور اس کے اثرات دیکھے۔ میری زندگی میں ایک نیا جوش اور عزم آ چکا تھا۔ میں نے اپنی محنت کے ساتھ ساتھ اللہ پر ایمان بھی بڑھایا، اور پھر کچھ مہینوں بعد میری محنت کا نتیجہ آنا شروع ہو گیا۔ کاروبار کی صورتحال بہتر ہوئی اور میں نے اپنے کام کو مزید بڑھانے کے لیے نئی حکمت عملی اپنائی۔ اس دوران مجھے بہت سارے نئے موقع ملے اور میری زندگی میں ایک نیا شروع ہو چکا تھا۔ میں نے چھوٹے چھوٹے کاروبار سے بڑے منصوبوں تک قدم بڑھایا۔ یہی وہ وقت تھا جب مجھے باہر جانے کا موقع ملا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے دنیا دیکھنی چاہیے اور اپنے آپ کو مزید آزمانا چاہیے۔ اب میں یہاں آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا اس کا کریڈٹ میں اللہ کی رضا اور استغفر اللہ کے وقت کی طاقت کو دیتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی سیکھ یہ سیکھی کہ اگر اللہ سے معافی مانگی جائے اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے تو اللہ اپنی رحمت سے انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ میرے دوستوں کی کامیابی اب میری کامیابی کے ساتھ برابر تھی، مگر میں نے سیکھا کہ حقیقی کامیابی صبر، محنت اور اللہ پر ایمان میں ہے۔ اگر آپ بھی میری طرح مشکلات سے گزر رہے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ بس دل سے دعا کریں اور اپنی محنت کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ کی رضا میں برکت ہے، اور اگر آپ اس سے مدد مانگیں گے تو وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ ماشاءاللہ۔
जो तीसरा मुद्दा मेरे साथ शेयर किया गया है वो एक लड़की ने शेयर किया है। वो लिखती हैं, मैं आप सबके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करना चाहती हूँ जो मेरी ज़िंदगी का एक संगीन हिस्सा है। एक ऐसी कहानी जिसने मुझे बेशुमार तकलीफ़ें दी, लेकिन अल्लाह की मदद और अपनी दुआओं से मेरी तकदीर बदल गई। ये कहानी है एक लड़की की जिसकी ज़िंदगी में एक लड़के ने इतना बड़ा तूफ़ान बर्पा किया कि वो अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में खौफ में मुब्तला हो गई। मैं हमेशा खुश रहने वाली लड़की थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी और अपने दोस्तों के साथ खुशी रहती थी। लेकिन एक दिन मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी को तहलका मचा दिया। एक दिन एक लड़के ने मुझसे राब्ता किया जो पहले मेरे साथ क्लास में था। उस लड़के की तबीयत में कुछ अजीब सी बातें थी, मगर मैंने कभी उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद वो मुझसे बहुत ज़्यादा बातें करने लगा और फिर एक दिन उसने मुझे धमकी दी। वो लड़का मुझे ये कहने लगा कि अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो वो मेरा सबको बता देगा। वो मेरे पीछे आ रहा था और मैं परेशान थी। मेरा दिल दर्द से भी भर गया कि अगर ये सब सच हो गया तो उसका मतलब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ये वो वक्त था जब मैंने अपनी दुनिया को उजड़ते हुए महसूस किया। मुझे हर वक्त डर लगता था कहीं ये लड़का मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना कर दे। मेरी आंखों से आंसू रुकते नहीं थे और मैं ज़हनी तौर पर इतनी कमज़ोर हो चुकी थी, कुछ भी सोचने की हालत में नहीं थी। फिर एक दिन मेरी बेहतरीन दोस्त ने मुझे बताया कि उस तरह की मुश्किलात का सामना करने के लिए एक बेहतरीन तरीका है इस्तिग़फ़ार। वो कहने लगी तुम्हें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और दिन में इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। मैंने सोचा कि शायद ये एक मामूली बात है, लेकिन फिर दिल में ये ख्याल आया कि मैंने अभी तक अल्लाह से मदद नहीं मांगी। मैंने इसके मशवरे पर अमल करने का फ़ैसला किया। मैंने दिल से अस्तगफिरुल्लाह कहना शुरू कर दिया। दिन रात हर वक्त मैं अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती और अपनी परेशानियों के लिए दुआ करती। हर दिन इस्तिग़फ़ार करती और मेरी ज़िंदगी में एक तब्दीली आना शुरू हुई। कुछ दिनों बाद मैंने महसूस किया कि मेरी बेचैनी कम हो रही है और दिल में सुकून आ रहा था। उस दौरान अल्लाह की तरफ से एक अजीब करम हुआ। एक दिन जब मैं अपने कामों में मसरूफ़ थी, मुझे एक खबर मिली कि वो लड़का जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था एक हादसे का शिकार हो गया है और कोमा में चला गया है। मुझे यकीन ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, लेकिन दिल में एक अजीब सुकून था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी दुआओं का असर हुआ। आप कहते होंगे कि आप उसके लिए उसकी इस हाल पे आप शुक्र अदा करी हैं, पर उसने मेरे साथ साथ बाकी भी लड़कियों का जीना हराम कर दिया था। उनकी फ़ोटोज़ के साथ गलत काम करता, उनकी फ़ोटोज़ एडिट करता और उनको बाद में ब्लैकमेल करता और उनसे बाद में पैसे मांगता। वो लड़का जिसने मेरी ज़िंदगी को अजीब बना दिया था अब अपनी हालत में था और मुझे तकलीफ देने वाला उसके हाथ बन चुके थे। मेरे अंदर की कैफियत बताती थी कि अल्लाह ने मेरी दुआओं को कबूल किया और उसने मुझे इस आजमाइश से नकार लिया। इस वाक़ये के बाद मेरी ज़िंदगी में एक और बड़ी तब्दीली आई थी। मैंने अपनी ज़िंदगी को नए अंदाज से देखना शुरू किया। मेरे दिल में अल्लाह की रज़ा का जज्बा और बढ़ गया। मैंने अपनी ज़िंदगी में सुकून महसूस किया और एक दिन मेरी मुलाकात एक अच्छे इंसान से हुई जिससे मेरी ज़िंदगी बदल गई। वो शख्स मेरे लिए एक नेमत की तरह था और अल्लाह की रज़ा से हम दोनों की ज़िंदगी ने एक नया आगाज़ किया। चंद सालों बाद हमने शादी की। अब हम दोनों खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमने अपने लिए एक नया घर खरीदा और बैरून मुल्क जाकर अपनी ज़िंदगी की एक नई समत इख्तियार की। आज मैं आपको ये कहानी इसलिए सुनाती हूँ ताकि आप भी जान सकें कि अल्लाह की मदद से ज़िंदगी के सबसे मुश्किल हालात भी बेहतर हो सकते हैं। जो लड़की कभी खौफ में मुब्तला थी अब वो अपने ख्वाबों को हकीकत बना चुकी है। जो लड़की अपने राजों से खौफज़दा थी वो अब अपने दिल की बातें अल्लाह से करके सुकून पाती है। मेरे लिए सब कुछ मुमकिन हुआ अल्लाह की मदद, इस्तिग़फ़ार की ताकत और मेहनत से। मैंने सीखा कि जब इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह अपने बंदे को कभी मायूस नहीं करता। लिहाजा अगर आप भी मेरी तरह किसी मुश्किल में हैं तो दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगो और इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह की रज़ा में सुकून है और आप देखेंगे कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन रास्ते खोलेगा। माशाल्लाह। जो चारवां मुद्दा मेरे साथ शेयर किया गया है वो एक औरत ने शेयर किया है। वो लिखती हैं, मेरे साथ एक वक्त ऐसा आया था कि मेरी ज़िंदगी बेहद मुश्किलात में डूबी हुई थी और हर दिन गोया एक नया अज़ाब बनकर आता था। मेरी शादी को चंद साल ही हुए थे, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो मेरे लिए एक ज़िंदगी भर का सबक बन गया। मेरे शौहर बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके घर वालों की तंग नज़री और सख्त रवैये ने मेरी ज़िंदगी को जहन्नम बना दिया था। मैं जब भी घर में कुछ करना चाहती थी मेरी सास और नंदे हमेशा मेरी कोशिशों में रुकावट बनकर सामने आती। घर की छोटी छोटी बातों से लेकर बड़े मसाइल तक सब कुछ मुझे तनकीद का निशाना बनाता। उनके रवैयों की वजह से मेरे अंदर एक अधूरे, कमज़ोर और हसास कमतरी का एहसास पैदा होने लगा। मेरे शौहर अक्सर काम
पर बाहर होते और जब वापस आते तो वो भी उनके घर वालों के सामने मेरी कोई बात सुनने की बजाय खामोश रहते। मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद मेरे लिए कोई राहत नहीं थी। हर दिन मैं यही सोचकर जागती कि आज कौन सी नई मुसीबत सामने आएगी। एक दिन जब मैं बिल्कुल मायूस होकर घर के एक कोने में बैठी थी, मुझे एक पुराना किताबी नुस्खा मिला। ये किताब किसी अजीज के घर से आई थी। वो मेरे हाथ में आने तक मैंने उसे कभी खोला नहीं था। जब मैंने इस किताब को खोला तो उसमें एक अहम जिक्र था, इस्तिग़फ़ार, यानी अल्लाह की मग़फ़िरत तलब करना। पहले तो मैंने उसे मौजूद एक नसीहत समझा, लेकिन फिर किताब के सफ़े के अगले हिस्से में लिखा था, इस्तिग़फ़ार में इतनी ताकत है कि वो इंसान की ज़िंदगी के तमाम मसाइल को हल कर देती है और अल्लाह के सामने दिल की गहराइयों से माफ़ी मांगने से बेशुमार बरकत मिलती है। मेरे अंदर एक नई उम्मीद की किरण जाग उठी। वो लम्हा था जब मैंने दिल की गहराइयों से इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया। मैं रोज़ाना अल्लाह से अपनी खताओं की माफ़ी मांगती और दिल से दुआएं करती कि वो मेरी ज़िंदगी में सुकून और राहत ले आए। चंद दिनों के अंदर ही मेरी ज़िंदगी में अजीबो गरीब तब्दीलियां आने लगी। मैं जो भी मुश्किल में फंसती, अल्लाह की मदद से उसका हल निकल आता। मेरे शौहर के साथ ताल्लुकात बेहतर होने लगे। उन्होंने एक दिन मुझे खुद कहा, क्या तुमने वाकई कुछ तब्दील किया है? तुम्हारा रवैया अब बहुत बेहतर हो गया है और घर का माहौल भी बदल गया है। उसके बाद की बातें और भी दिलचस्प हुई। एक दिन मेरी सास, जो हमेशा मेरी मुखालफत करती थी, वो खुद मेरी तरफ आई और कहने लगी, तुमने क्या किया है? तुम्हारी जिंदगी में कुछ अजीब सा बदलाव आया है। मैंने मुस्कुराकर कहा, बस इस्तिग़फ़ार करती हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ कि वो मेरे दिल को सुकून दे और आपका दिल भी नरम कर दे। मेरे लिए ये एक हैरत अंगेज लम्हा था। मेरी सास ने अपनी सख्ती छोड़कर मेरे साथ दोस्ताना रवैया अपनाया और उसके बाद घर में मोहब्बत और भाईचारा का माहौल बन गया। मैंने उन सब से कहा था कि अगर अल्लाह ने मेरी जिंदगी बदल दी है तो वो आपकी जिंदगी भी बदल सकता है। एक दिन जब मैं बाजार में खरीदारी के लिए जा रही थी, मुझे एक खातून मिली। वो खातून हमारी गली की ही रहने वाली थी, जो बज़ाहिर बेहद गमगीन नजर आ रही थी। उसने मुझसे बात की और बताया कि उसकी जिंदगी में बहुत मुश्किलात हैं और वो बेहद परेशान है। मैंने उस खातून को अपनी कहानी सुनाई और बताया कि इस्तिग़फ़ार कैसे मेरी जिंदगी में मौजज़ात ले आया। उस दिन के बाद वो खातून भी इस्तिग़फ़ार करने लगी और चंद हफ्तों बाद उसकी जिंदगी भी मेरी तरह हो गई, बहुत सुकून वाली और बहुत मौजज़ात से भरी हुई। ये एक और मौजज़ा था जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैं ये बात अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से बता रही हूँ कि इस्तिग़फ़ार में इतनी ताकत है जो इंसान की तकदीर को बदल सकती है। अल्लाह की मग़फ़िरत और रहमत का दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता है और जब हम दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी में अपनी बरक़ात से भर देता है। मैं जानती हूँ कि मेरी ज़िंदगी अभी भी एक सफ़र है और मैंने बहुत सारी आज़माइशों का सामना किया है, लेकिन जब से मैंने इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है, मुझे यकीन है कि अल्लाह की रहमत हमेशा मेरे साथ है। उसके रास्ते पर चलकर मैंने अपनी मुश्किलात को कामयाबी में बदल लिया है, माशाल्लाह। जो 5वां वाक़या है वो मेरे साथ एक खातून ने शेयर किया है, जो बहुत ही खूबसूरत वाक़या है। वो लिखती हैं, आज मैं आप सबको अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा सफ़र सुनाने जा रही हूँ जो मेरी ज़िंदगी का सबसे एहसास और हसीन लम्हा था। ये कहानी मेरी अपनी है और मैं ये आपके साथ इसलिए शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप भी जान सकें कि अल्लाह की मेहरबानी और दुआ से कैसे ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हात को गुजारा जा सकता है। ये कहानी हमल के दौरान की है, जब मेरी ज़िंदगी में उम्मीद और खौफ दोनों का एक साथ सामना हुआ था। जब मैंने पहली बार ये खबर सुनी कि मैं हामिला हूँ तो मेरे दिल में खुशी और हैरत की मिलीजुली कैफियत थी। मेरा दिल चाहता था कि दुनिया का हर शख्स जान ले कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन साथ ही एक खौफ भी था जो मुझे दिन रात परेशान करता रहा। मैंने पहले कभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी का सामना नहीं किया था और दिल में कई सवालात उठ रहे थे, क्या मैं इस रोल को बखूबी निभा सकूंगी? हमल के इब्तदाई महीने बहुत मुश्किल गुजरे। सुबह का वक्त होता था और मैं उठने से पहले ही थकावट और बेचैनी महसूस करती थी। पेट में दर्द, उल्टी और थकावट का सामना करना पड़ता था। मैं कई बार बेचैन हो जाती थी और अपनी सेहत की हालत पर फिक्रमंद होती थी। मुझे लगता था कि शायद कुछ गलत हो रहा है और मैं अल्लाह से मुसलसल दुआएं करती थी कि वो मुझे और मेरे बच्चे को सेहतमंद रखे। एक दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और मेरा दिल बेहद अफसुर्दा था। तब मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि हमल के दौरान दुआ और ज़िक्र बहुत ज़रूरी है। वो मुझे बता रहे थे कि जब हम अल्लाह से अपनी मुश्किलात का तज़किरा करते हैं और उससे मदद मांगते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी में सुकून और बरकतें भर देता है। उनकी बातों ने मेरे आंखें खोल दी। मैंने फैसला किया कि मैं अपने हमल के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करूंगी और उससे दुआएं करूंगी। मैंने दिल से दुआएं करना शुरू की और हर वक्त अल्लाह से अपने और अपने बच्चे की सेहत की दुआ करती रही। मैंने इस्तिग़फ़ार किया, हर रोज़ कुरान की तिलावत करने की कोशिश की। मैं ये महसूस करने लगी कि अल्लाह की मदद के साथ मेरी हालत बेहतर होने लगी है। ना सिर्फ मेरी सेहत में बेहतरी आई बल्कि दिल में एक सुकून का एहसास भी होने लगा। हमल के दौरान एक और मुश्किल वक्त आया जब मुझे डॉक्टरी चेकअप के दौरान ये बताया गया कि बच्चे का दिल
کی دھڑکن معمول سے کمزور ہے۔ یہ خبر سن کر میرا دل دہل گیا اور میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوگا، لیکن میں نے اللہ پر توکل کیا اور دل سے دعا کی کہ اللہ میری حفاظت کرے، اور میں دن رات استغفر اللہ پڑھنے لگی۔ اللہ کا شکر ہے کہ چند دنوں بعد دوبارہ چیک اپ کروانے گئی اور تب بھی میں استغفر اللہ پڑھ رہی تھی، اور تب جا کے یہ معلوم ہوا کہ بچے کی حالت بالکل ٹھیک ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ قدرتی تبدیلی تھی اور کوئی تشویش کی بات نہیں تھی۔ یہ میرے لیے ایک بڑا معجزہ تھا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے میری دعاؤں کا جواب دیا۔ حمل کے آخر میں جب وہ لمحہ آیا جب میں نے اپنے بچے کو گود میں اٹھایا تو وہ لمحہ میرے لیے زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اللہ نے میری دعاؤں کو قبول کیا اور میری زندگی میں اس نے ایک نیا رنگ بھر دیا۔ وہ چھوٹا سا وجود جو میری زندگی کا حصہ بن چکا تھا میرے لیے ایک خواب کی طرح تھا۔ یہ تجربہ میرے لیے بہت خاص تھا کیونکہ اس نے مجھے سکھایا کہ اللہ کی مدد ہمیشہ میرے ساتھ ہوتی ہے، بس ہمیں اس پر یقین اور اعتماد رکھنا ہوتا ہے۔ حمل کے دوران میں نے جو دعا کی، جو ذکر کیا اور جو سب کچھ میری زندگی میں اس نیک وقت کا باعث بنا۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ بھی حمل کے دوران کسی مشکل یا خوف کا سامنا کرے ہیں تو اللہ سے دعا کریں اور استغفار اتنا پڑھیں کہ بس اللہ ہمیں ہر حال میں اپنی مدد دیتا ہے اور اس کی مدد سے ہم ہر مشکل کو آسان بنا سکتے ہیں۔ اللہ کی رضا اور دعاؤں کے ساتھ ہر لمحہ خوشی اور سکون کا سبب بنتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ تھے 5 خوبصورت معجزات جو میرے ساتھ لوگوں نے شیئر کیے۔ آپ بھی کمنٹس میں اپنے معجزات ضرور بتا سکتے ہیں، اور مزید معجزات، تہجد کے، استغفار کے، درود ابراہیم اور باقی سورہ کے جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔